स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमानः पाठः। यत्र अर्थालङ्काराणां निरूपणं विशिष्य जायते तत्र परिणामालङ्कारस्य निरूपणात् परं ससन्देहालङ्कारस्य निरूपणम् अद्यतनपाठविषयः अस्ति। तत्र अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति अथ ससन्देहः। अस्तु, साक्षात संदेह अलंकार का ही प्रारंभ हो रहा है। देखिए लक्षण पहले लिखते हैं आचार्य। सादृश्य मूला भासमान विरोधका समबला नानाकोट्यवगाहिनी धी रमणीया ससंदेहालंकृति। अर्थात ज्ञानम ससंदेहालंकारः। तो चूंकि आप नाम से ही समझ रहे हैं, ससंदेह, इसमें जो संदेह पद है वो ज्ञान का एक प्रकार होता है, माने एक प्रकार का ज्ञान होता है जहाँ पर किन्हीं दो धर्मों का, और उसमें भी जो विरुद्ध धर्म होते हैं ऐसे दो धर्मों का ज्ञान एक ही पदार्थ में होने लगता है, और उनमें से किसी जो विशेषण हैं, प्रकार हैं, उनमें से कोई भी प्रकार जो है, कोई भी कोटि जो है ज्ञान प्रकार की, वो न्यून या अधिक नहीं होती। ऐसे ज्ञान को हम संदेह बोलते हैं। सामान्य स्थाणुर्वा पुरुषोवा इत्यादि वाक्य में वो हमको देखने को मिलता है, जिसको संशय भी कहते हैं। तो वही जो ज्ञान विशेष है वह काव्य में अलंकार बनता है। लेकिन कैसा संदेह काव्य में अलंकार बनेगा, तो उसको विशेषित करते हैं आचार्य कि सामान्य संदेह अलंकार नहीं कहला सकता, तो धी इसका विशेषण बताते हैं कई। तो किस प्रकार का जो ज्ञान है, संशय या संदेह, वो अलंकार बनेगा। तो पहले कह रहे हैं सादृश्य मूला। सबसे पहले तो जो संशय आपको हो रहा है, माने जिन दो के मध्य में संशय हो रहा है, माने जो धर्म वासित हो रहे हैं दो, उनमें सादृश्य होना चाहिए, ठीक है। और भासमान विरोधका, भासमान अर्थात ज्ञान विषयी क्रियमाणः, विरोधः यस्याम, क्योंकि धी का विशेषण है ना, तो धी शब्द जो है वो ज्ञान का ही वाची है, लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग का शब्द है। तो भासमानः अर्थात गोचरी क्रियमाणः, विरोधः यस्याम सा भासमान विरोधका। भले उनमें सादृश्य है दोनों धर्मों में, लेकिन विरोध भी रहना चाहिए, विरोध का भी भान होना चाहिए। सादृश्य मूला भासमान विरोधका समबला, ठीक है। अब समबला शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है आचार्य जगन्नाथ को, इसलिए वृत्ति शास्त्र में वे स्वयं बताएंगे कि समबला शब्द का अर्थ हमको क्या अभिप्रेत है। क्योंकि समानम बलम यस्याम सा समबला ऐसा कहेंगे तब तो उसके लिए कोई वो जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसका कोई सापेक्ष होना चाहिए ना, जिसके समान उसका बल है। तो समबला शब्द का अर्थ स्वयं बताएंगे आचार्य। नाना कोट्यवगाहिनी, एक से अधिक कोटियों का अवगाहन करने वाली जो बुद्धि है। और कैसी होनी चाहिए वो बुद्धि, ज्ञान, तो कह रहे हैं रमणीया, अर्थात रमणीय होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जो बुद्धि है, ऐसा जो ज्ञान विशेष है, वह संदेहालंकार या ससंदेहालंकार कहलाता है। तो अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पर
ससंदेहालंकृति, यह जो पद है वो लक्ष्य का निर्देश कर रहा है। तदतिरिक्त जो भी है वो लक्षण है। उसमें भी देखिए धी माने लक्षण वाक्य जो है उसमें धी जो है वो विशेष्य पद है। तो लक्षण वाक्य में भी दो भाग कर सकते हैं, विशेषण भाग और विशेष्य भाग। विशेष्य होगा धी पदार्थ और अन्य जो पद हैं उसके विशेषण को कहते हैं। तो सादृश्य मूलत्वे सति, भासमान विरोधत्वे सति या विरुद्धत्वे सति, समबलत्वे सति, नानाकोट्यवगाहित्वे सति, रमणीयत्वे सति ज्ञानत्वं ससंदेहालंकारः। अर्थात इतने विशेषणों वाला जो ज्ञान है उसको हम संदेहालंकार कहते हैं। ठीक है, तो अब पदकृत्य का विचार करेंगे। वृत्ति शास्त्र में पदकृत्य आपको बताया है पहले भी। लक्षण में उपन्यस्त जो पद हैं उनका जो सार्थक्य विचार है वह पदकृत्य कहलाता है। अब यहाँ से पदकृत्य का विचार करते हैं। देखिए, अधिरोप्य हरस्य चिन्हन्त चापम परितापम प्रशमय्य बांधवानां, परिणेष्यति वा न वा युवायं निरपायं मिथिलाधिनाथ पुत्री। इयं कस्यचित् मैथिलस्य जनस्य मिथिलानगर्याः जनस्य रामं जनकभवनं दृष्ट्वा उक्तिरस्ति। कोई मिथिला देश का नागरिक भगवान को देख करके, है ना, और उसमें भी भगवान जो हैं वे धनुष को तोड़ने के लिए सन्नद्ध हैं, ऐसे भगवान को देख करके भगवान के विषय में ऐसा कहता है। क्या कह रहा है कि अधिरोप्य हरस्य हंत चापम, इसने क्या कर लिया है, हरस्य चापम अधिरोप्य, भगवान शिव का जो धनुष है उसको उठा लिया है। उठा लिया है का मतलब उस पे उसको चढ़ा दिया है, उसकी जो प्रत्यंचा है अधिरोप्य। और बांधवानाम परितापम च प्रशमय्य, तो जब इन्होंने भगवान शिव के धनुष का अधिरोपण किया तो जो इनके बंधु हैं, विश्वामित्र आदि इनके गुरु हैं, इनके भाई हैं, वे सब प्रसन्न हुए। उनका जो ताप था वो शांत हुआ। तो लेकिन अब क्या होगा, अब तोड़ना बाकी है, तो जब तोड़ेंगे तभी तो विवाह होगा। तो वही है कि परिणयष्यति वा न वा, लेकिन ये परिणय कर पाएगा कि नहीं, है ना, राजा का पुत्र। वही कहते हैं परिणयष्यति वा न वा, अयम युवा निरपायम मिथिलाधिनाथ पुत्रिम परिणयष्यति न वा। लेकिन क्या ये जो युवा है कौशल देश का, वह बिना विघ्न बिना प्रतिबंधक के मिथिलाधिनाथ की पुत्री, जनक की जो पुत्री है सीता, उनसे परिणय कर पाएगा या नहीं, ऐसा संशय होता है किसी के मैथिल नागरिक के मन में। ठीक है, तो आगे बताते हैं। देखिए, अत्र मिथिलास्थ जनस्य उक्तौ तच्चिंताभिव्यंजके संशय मात्रे अतिव्याप्ति वारणाय सादृश्य मूला। अब देखिए यहां पर भी जो धर्म है ना, वे सभी संशय में मिल जाएंगे आपको प्रायः। विरुद्ध भी हैं दोनों धर्म, एक विधि रूप है, एक निषेध रूप है, समबला है, नाना कोट्यवगाही ज्ञान भी है। लेकिन यहां पर सादृश्य मूलक ये संशय नहीं है, यहां पर चिंता है। संशय के मूल में उस मैथिल जन की चिंता है, इसीलिए चिंता जन्ये संशय मात्रे न्यायादि शास्त्र प्रसिद्धे
संशय पदार्थे अलंकारभूतस्यास्य अतिव्याप्तिः मा भूत्, अतः सादृश्यमूलत्वं तत्र विशेषणीकृतं। कुत्र? ज्ञाने। वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? सादृश्य मूल होना चाहिए, चिंतादि मूल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो संशय हो रहा है भगवान को देख करके मिथिला नगरी के किसी वासी में, वहाँ उसकी चिंता है, सादृश्य नहीं है। इसीलिए एवं विशुद्ध संशये अलंकारस्य संशयस्य अतिव्याप्तिर्मा भूत्, अतः सादृश्य मूलत्वम इति विशेषणम उपन्यस्तम अस्तु लक्षणे। तो इति सादृश्य मूला, सादृश्य ज्ञान रूप दोषजन्या इति इत्यर्थः। हाँ, अब सादृश्य मूल का अर्थ क्या है? सादृश्य है जिसकी उत्पत्ति से पहले ऐसा ही माने क्या हम? तो बोलते हैं अगर आप ऐसा मानेंगे तब तो उपमा विकल्प, जहां पर वा इत्यादि अव्यय पद से उपमा होती है, ऐसे उपमा के वाक्यों में संदेहालंकार की अतिव्याप्ति होने लगेगी। इसीलिए वहां पर सादृश्य मूलत्व का अर्थ करना है सादृश्य ज्ञान रूप दोषजन्य। ठीक है, ऐसा संशय जो सादृश्य ज्ञान रूप दोष के कारण उत्पन्न हुआ है। उपमा में ऐसा नहीं होता है। तो आगे वाक्य देख करके समझ में आएगा। देखिए, तेन सिंहवत् प्रांतरम गच्छ गृहं सेवस्व वा श्ववत्। किसी को बोल रहा है कोई व्यक्ति कि तुम क्या करो, या तो शेर के समान प्रांतरम वनम वनोद्देशम गच्छ, वन में चले जाओ शेर के समान, अथवा गृहम सेवस्व, घर में पड़े रहो। तो घर में कौन पड़ा रहता है? तो उसमें यहां बोल रहे हैं श्ववत, कुत्ते के समान घर में पड़े रहो। तो यहाँ पर क्या है? इति उपमा विकल्पे वाकार प्रतीत विरोधक प्रांतर गमन गृह सेवन रूप नाना धर्मावगाहिनी सादृश्य विषय के भी नाति प्रसंग। हाँ देखिए, यहां पर सादृश्य भी विषय बन रहा है, और इस संशय में ये जो नाना धर्मावगाही ज्ञान हो रहा है, जहां पर विरोध, ये प्रांतर गमन और गृह सेवन रूप जो नाना धर्म है, और उन दोनों में विरोध भी है। गृह गमन और प्रांतर गमन में, गृह सेवन और प्रांतर गमन में विरोध भी है। तो इस प्रकार से जहां पर उपमा का विकल्प है, माने उपमा का जो स्थल है, ऐसे उपमा के स्थल में सादृश्य विषयकत्व होने से, तो सादृश्य विषयकत्व में भी सादृश्य मूल तो हो ही जाएगा, वो भी संशय। तो इसीलिए सादृश्य मूलत्व को परिभाषित किया वहां पर, है ना, उसको निर्वचन कर दिया कि सादृश्य मूलत्व का अर्थ केवल जो कुछ भी नहीं है। सादृश्य मूलत्व का अर्थ हम करेंगे कि सादृश्य दोष रूप ज्ञान से उत्पन्न जो उस प्रकार का संशय है, वही ससंदेहालंकार है। अब जहां पर ऐसा संशय, जहां पर सादृश्य भी विषय बन रहा है, तो ऐसे सादृश्य विषयक संशय में उसको सादृश्य मूल मान करके ससंदेहालंकार उसको नहीं कहना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। देखिए, इति सादृश्य विषय के भी उपमा विकल्पे नाति प्रसंगः। तो क्यों नहीं है? तो बता रहे हैं, तस्य सादृश्य ज्ञान रूपत्वात्, वह जो ये जो ज्ञान है, सिंहवत् प्रांतरम गच्छ गृहं सेवस्व वा श्ववत्, यह जो संशय है वह सादृश्य रूप ही है, उसके स्वरूप में ही सादृश्य है, वो तज्जन्य नहीं है। ठीक है, उपमा तो सादृश्य रूप ही होती है ना। तो वही कह रहे हैं कि अत्र सादृश्य ज्ञान
रूपत्वमस्ति अस्मिन् उपमा विकल्पे, है ना। और तत्र तो तज्जन्यत्वमस्ति तद रूपत्वम नास्ति, वहां पर तो सादृश्य ज्ञान जन्यता होती है संशय में, सादृश्य ज्ञान रूपता नहीं होती। माने वह जो संशय होता है संदेहालंकार रूप संशय, वह सादृश्य रूप न होकर के सादृश्य से जन्य होता है, और उसमें भी सादृश्य को दोष मान रहे हैं, ठीक है। सादृश्य ज्ञान रूप जो दोष होता है, उस दोष से उत्पन्न जो संशय होगा उसको हम ससंदेह अलंकार कहते हैं। फिर कहते हैं माला रूपकाति प्रसंग वारणाय भासमान विरोधका। हाँ देखिए, माला रूपक में भी क्या होता है, अनेक उपमान होते हैं वहां पर भी, तो सादृश्य मूल भी है वो, नाना कोट्यवगाही ज्ञान भी वहां पर होता है, रमणीय भी है वो, लेकिन उन सब में परस्पर विरोध नहीं होता, ठीक है। माला रूपक में आप देखते हैं जितने भी उपमान होते हैं एक उपमेय के, उनका परस्पर विरोध नहीं होता। तो भले वहां पर नाना कोट्यवगाही ज्ञान हो, समबल हो, रमणीय हो, सादृश्य मूल हो, फिर भी उसको हम संदेह अलंकार नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर विरोध भाषित नहीं होता उन नाना धर्मों में, ठीक है, जो उपमान के रूप में भाषित हो रहे हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा व्यावृत्तये समबल इति समान भाषक सामग्रीत्वार्थकम। हाँ, मैंने आपको बताया था ना लक्षण की व्याख्या के समय के समबला पदार्थ का ये विशेष अर्थ करेंगे, तो उसमें ये कहते हैं कि उत्प्रेक्षा की व्यावृत्ति के लिए हमने समबला ये विशेषण दिया है ज्ञान में। क्यों, देखिए, समान भाषक सामग्रीत्वार्थकम, देखिए क्या होता है उत्प्रेक्षा में, उत्प्रेक्षा जो है वो संभावना रूप होती है। तो संभावनीय जो पदार्थ होता है, यानी विधेय पदार्थ जो होता है, वह अंश माने विधेय जो होता है पदार्थ, वह अंश उत्कट होता है, और जो प्रस्तुत पदार्थ होता है, यानी जो उद्देश्य पदार्थ होता है, वह अंश उसकी अपेक्षा में थोड़ा न्यून होता है, ठीक है। विधेय होने के कारण जो संभावनीय अंश होता है उत्प्रेक्षा में, वो प्रबल हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ा उत्कट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा संदेह में नहीं होता है। अगर आप ऐसा नहीं कहते तो सादृश्य मूला भासमान विरोध का नाना कोट्यवगाहिनी धी, वो उत्प्रेक्षा भी हो जाती। उत्प्रेक्षा में जो ज्ञान होता है, क्योंकि संभावना जो होती है वो भी इसी प्रकार की होती है, वहां पर भी नाना कोट्यवगाही वो ज्ञान होता है, ज्ञान विशेष, वहां पर भी विरोध होता है भाषित, ठीक है, सादृश्य मूलक होता है, रमणीय भी होता है वो ज्ञान। लेकिन वहां ध्यान दीजिए, दोनों जो कोटियां हैं ज्ञान की वो समान नहीं होती, क्योंकि प्रस्तुत पदार्थ जो होगा वह उद्देश्य होता है, और संभावनीय जो पदार्थ यानी उपमान जिससे संभावना कर रहे हैं आप प्रस्तुत की, वह अंश उत्कट होता है। तो उसकी जो सामग्री है, ठीक है, विधेय की जो विधेय की उपस्थापिका जो सामग्री होती है उत्प्रेक्षा अलंकार में, वह प्रबल होती है और उसके अपेक्षा न्यून होती है उद्देश्य यानी उपमेय की उपस्थापिका सामग्री। लेकिन संदेहालंकार में ऐसा नहीं होता है। यहां पर उद्देश्य
ये विधेय तो उद्देश्य विधेय तो बन ही नहीं सकता है ऐसे तो प्रायः, लेकिन जिन दो विरुद्ध धर्मों का ज्ञान हो रहा है उनमें से किसी की भी सामग्री उत्कट नहीं होती। ठीक है, तो उत्कट तो जब होगी जब भिन्न भिन्न सामग्री होगी। सामग्री कैसी होती है? समान होती है। ठीक है, अब माने भिन्न होने पर भी प्राबल्य या दौर्बल्य सामग्री में नहीं होता है। ठीक है, दोनों धर्मों का उपस्थान करने वाली जो सामग्रियां हैं, ठीक है, स्थाणुर्वा पुरुषोवा इत्यादि वाक्य जैसे इसकी तो अलंकार नहीं है, लेकिन मानिए यहां पर स्थानत्व का ज्ञान कराने वाली जो सामग्री है, पुरुषत्व का ज्ञान कराने वाली जो सामग्री है, वो दोनों ही समान है। ठीक है, उनमें से कोई उत्कट या कोई न्यून नहीं है। यही है यहाँ पर ज्ञान जनक सामग्री का समबलत्व। ठीक है, तो वही कहते हैं कि उत्प्रेक्षा व्यावृत्तये समबला इति समान भाषक सामग्रीत्वार्थकम। यहाँ पर जो समबलत्व है उसका अर्थ ये समझना चाहिए कि इन दोनों धर्मों की जो भाषिका सामग्री है वो समान है। ठीक है, जो कि उत्प्रेक्षा में नहीं होती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार से इस प्रकार से व्यावृत्ति हो जाती है। एतद् विशेषणद्वय प्राप्तस्यैव अनेकत्वस्य स्फुटत्वार्थम नाना इति। हाँ देखिए, भासमान विरोध और विरोधत्व और ये जो समबलत्व है, इन दोनों विशेषणों से ही धर्मों में अनेकत्व की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि विरोध जो होता है वो एक में नहीं हो सकता। ठीक है, अथवा समान सामग्री समान भाषक सामग्रीत्वार्थकत्व भी एक में नहीं हो सकता, क्योंकि एक की भाषिका सामग्री एक होगी। जब दो होंगे तभी तो उनकी भाषिका सामग्री भिन्न हो सकती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो दो विशेषण हैं, भासमान विरोधत्व विरोधकत्व रूप और समबलत्व रूप, इनसे ही इस संशय के विषयी भूत धर्मों का अनेकत्व या अनेकता ज्ञात हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो फिर आप नाना क्यों लिख रहे हैं? तो उसको कहते हैं कि हम स्पष्टता के लिए यहाँ पर नाना लिख रहे हैं। ठीक है, स्फुटत्वार्थम नाना इति। ठीक है, बोलते हैं रमणीय क्यों लिखा आपने? तो कहते हैं स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति लौकिक संशय निवृत्तये रमणीय इति चमत्कारिणी इत्यर्थः। क्योंकि देखिए, रामः सीतां परिणेष्यति न वा, यहाँ पर तो भले सादृश्य मूलक ये संशय नहीं है, तो इसमें आप इसको संदेहालंकार नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसा भी संशय होता है लोक में जो संदेहालंकार नहीं है, लेकिन वो सादृश्य मूलक होता है। ठीक है, माने सादृश्य ज्ञान रूप दोष जन्य होता है। कैसे? देखिए, स्थाणुर्वा पुरुषोवा, ऐसा संशय किसी पथिक को होता है। कोई पथिक है जो कृष्ण पक्ष की रात्रि में निकला है, बाहर यात्रा कर रहा है, और वह कटे हुए एक वृक्ष को देखता है, उसके तने को देखता है रात में, कृष्ण पक्षी की रात्रि है। तो उसे ऐसा निश्चय नहीं हो पाता कि ये है क्या, है ना। तो उसका जो सादृश्य है वो किसके साथ होता है? स्थाणु का पुरुष के साथ। उसे ऐसा प्रतीत होता है कोई पुरुष बैठा है क्या ये, तो उसे इस प्रकार का ज्ञान होता है, अयम स्थाणु पुरुषो वा। तो इस ज्ञान के मूल में कौन है? ये ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि सादृश्य ज्ञान वहां पर था। तो सादृश्य ज्ञान रूप दोष के कारण इस प्रकार का संशयात्मा जो ज्ञान है उस प्रमाता में उत्पन्न हुआ। तो ऐसे, लेकिन वो अलंकार तो नहीं है, तो ऐसे अनलंकार भूत सकल विशेषण संपन्न संशय में अतिव्याप्ति वारण के लिए एक विशेषण देना आवश्यक है। तो वही विशेषण दे रहे हैं, रमणीयत्व अर्थात चमत्कारकत्व। भले वह सादृश्य मूलक भासमान विरोधक
समबल और नाना कोट्यवगाही ज्ञान है, स्थाणुर्वा पुरुषो वा, तथापि वह चमत्कारी तो नहीं है। ठीक है, वह जो बुद्धि है वो चमत्कारिणी नहीं है, माने उस ऐसे इस प्रकार के ज्ञान से किसी भी प्रमाता को चमत्कार तो नहीं होता है। अस्तु अतः सति सकल विशेषण संपन्ने संशये तत्र संदेहालंकार व्यवहारो नास्ति तस्य अरमणीयत्वेन। ठीक है, तस्य अरमणीयत्वात् तस्य ज्ञानस्य एतच्च विशेषणं सामान्यालंकार लक्षण प्राप्तमेव। और हाँ, यह जो विशेषण है रमणीयत्व, ये अलंकार सामान्य के लक्षण से ही प्राप्त है। ठीक है, मैंने इसको अलंकार सामान्य का लक्षण जानना चाहिए। एवं उपस्कारकत्वमपि बोध्यम, जैसे हम आपको बहुत समय से बताते आ रहे हैं अर्थालंकारों में कि उपस्कारकत्व भी अलंकार सामान्य का लक्षण है। तो जो भी आपने लक्षण पढ़े हैं अभी तक, उन सभी में आपको उपस्कारकत्व और रमणीयत्व का योग करना होगा, क्योंकि वो अलंकार सामान्य के लक्षण है। ठीक है, एतद् विशेषणद्वयस्य सादृश्य मूलत्वस्य च अभावे संशय मात्रमेव। अगर ये जो विशेषण है, माने भासमान विरोधत्व, समबलत्व, उन विशेषणों के अभाव में और सादृश्य मूलत्व के अभाव में जो ज्ञान होगा, नाना कोट्यवगाही ज्ञान, वो संशय मात्र होगा, उसको हम अलंकार नहीं कहते। ठीक है, यद्वा, इस प्रकार से एक लक्षण का पदकृत्य बता करके कुछ उनको अरुचि होती है, तो आचार्य दूसरा लक्षण भी अपना एक देते हैं। ठीक है, सादृश्य अलंकार का। यद्वा सादृश्य हेतु का निश्चय संभावनान्यतर भिन्ना धी रमणीया संशयालंकृति। संशयालंकार क्या है? तो यहाँ पर भी ज्ञान को ही संशयालंकार कहना है, क्योंकि संशय क्या है? ज्ञान विशेष ही होता है। ठीक है, विरुद्ध धर्म द्वयावगाही ज्ञानम। तो लेकिन यहाँ पर भी उसको विशेषित कर रहे हैं। तो कैसी होनी चाहिए वो जो धी है? तो उसमें यहाँ पर तीन विशेषण हैं। सादृश्य हेतु का, निश्चय और संभावना इन दोनों से भिन्न होनी चाहिए, और रमणीय होनी चाहिए। ऐसी जो बुद्धि है, माने निश्चयात्मक ज्ञान और संभावनात्मक, क्योंकि देखिए निश्चयात्मक जो रूपकालंकार होता है वो भी सादृश्य मूलक होता है, और वहां पर भी इस प्रकार से विरुद्ध धर्मद्वय अवगाही ज्ञान होता ही है। तो आप वहां पर भी संदेहालंकार का व्यवहार न करें, इसीलिए उसको कैसा होना चाहिए? निश्चय से भिन्न होना चाहिए संशय को, और माने विरुद्ध धर्मद्वयावगाही ज्ञान को, और संभावना से भी भिन्न होना चाहिए, माने उत्प्रेक्षा से भी भिन्न होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो समबलत्वादि का निवेश नहीं कर रहे हैं ना, भासमान विरोधत्वादि का। तो इसीलिए निश्चय और संभावना इन दोनों से भिन्न। ठीक है, जो रमणीय बुद्धि है, ऐसी बुद्धि को हम संशयालंकृति कहते हैं। अस्तु, साच शुद्धा निश्चय गर्भा निश्चयांता चेत्रिविधा। इस प्रकार से यह जो संदेह अलंकार है, संशयालंकृति है, वो तीन प्रकार की होती है। शुद्धा होती है, निश्चय गर्भा होती है, और निश्चयांता होती है। शुद्धा नाम यत्र उपोद्घातात् उपसंहारं यावत्, नाम आरंभात् उपसंहारं यावत् संशयः तिष्ठति, सा अलंकृतिः शुद्धा संशयालंकृतिः। यत्र च मध्ये क्वचित् निश्चयः उदेति पुनः संशयः तत्र जागर्ति, सा इयं निश्चय गर्भा, माने यस्याः गर्भे नाम मध्ये निश्चयः अस्ति, एवं भूतालंकृतिः निश्चय गर्भा संशयालंकृतिः। यस्यां च
आरंभे यद्यपि संशयः आसीत् परन्तु अन्ते वाक्यार्थस्य अन्ते निश्चयः आयाति, निश्चयो भवति, सा संशयालङ्कृतिः निश्चयान्ता उच्यते। एवं ससन्देहालङ्कारः शुद्धः निश्चयगर्भः निश्चयान्तश्चेति त्रिविधो भवति। अस्तु, तत्र सामान्येन सन्देहालङ्कारस्य स्वरूपं नाम ज्ञानं सन्देहालङ्कारः। तत्र ज्ञानं नाम निर्विशेषं ज्ञानं वा नहि, तत्र चत्वारि विशेषणानि सन्ति। तद् विशिष्टं यत् ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानमेव ससन्देहालङ्कृतिः। तत्र सादृश्यमूलत्वे सति, भासमानविरोधकत्वे सति, समवलत्वे सति, नानाकोट्यवगाहित्वे सति, रमणीयत्वे सति ज्ञानत्वं ससन्देहालङ्कारः इति सामान्येन अविहितं। तत्र गते पाठे तस्य विचारोऽपि अस्माकं समजनि। पुनः द्वितीयमपि एकं लक्षणं प्रास्तावि ग्रन्थकृता, तच्च सादृश्यहेतुका निश्चयसंभावनान्यतरभिन्ना धीरमणीया संशयालङ्कृतिः। तन्नाम निश्चय भिन्ना तेन रूपकालंकारे अतिव्याप्तिवारणं, संभावना भिन्ना च अनेन विशेषणेन उत्प्रेक्षालंकारतः व्यावृत्तिः ससन्देहालंकारस्य इष्टा अस्ति। तो एवं अलंकारद्वयान्यतरभिन्ना या धी अस्ति, या बुद्धि अस्ति, सा रमणीया सति संशयालंकृतिः उच्यते, ससन्देहालंकारः उच्यते। अयं च अलंकारः त्रिविधो भवति। यत्र प्रथमः, यत्र सकले काव्ये संशयस्तिष्ठति, कुत्रापि संशयस्य अवसानं न भवति। तो एवं शुद्धः संशयालंकारः निश्चयगर्भो नाम यत्र मध्ये संशयः भवति ततश्च तस्य विश्रान्तिः नाम निश्चयो भवति, पुनः संशयो जागर्ति ततश्च पुनः। एवं संशयात् परं यत्र निश्चयो मध्ये भवति तादृशः निश्चयमध्यकः अलंकारः निश्चयगर्भः सन्देहालंकारः उच्यते। तृतीयश्च भेदः अस्ति निश्चयान्तः। तो यत्र उपोद्घात समये तु यद्यपि संशयः भवति परन्तु उपसंहारे तत्र निश्चयः आयाति, अतः निश्चयान्तः सन्देहालंकारः उच्यते। एतावता अस्माकं पाठः जातः गते पाठे। इदानीम् अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति आद्या यथा, अर्थात् ससन्देहालंकारस्य उदाहरणम् अद्य वयं पठामः। अस्तु, तो आद्यः अर्थात् शुद्धः ससन्देहालंकारः। मरकतमणिमेदिनीधरो वा तरुणतरस्तरुरेशवातमालः रघुपतिम् अवलोक्य तत्र दूरात् ऋषिनिकरैः इति संशयः प्रपेदे। दूरादायान्तं रघुकुलभूषणं श्रीरामं दृष्ट्वा ऋषीणां कश्चित् समूहः संशयम् आपद्यते। संशयं तस्य समूहस्य जायते, संशयो जायते। अस्तु, तो कैसे हैं भगवान? तो बता रहे हैं कि मरकतमणि मेदिनीधरः, मरकतश्चासौ मणिः अथवा मरकत नामा यः मणिविशेषः तस्य मेदिनीधरः अर्थात गिरिः शैलः, मेदिनीधरो नाम पर्वतः। तो भगवान को देख करके
पहला जो संशय हुआ दूर से आते हुए भगवान को देख करके ऋषियों के समूह को, वो ये हुआ कि क्या यह मरकतमणि का पर्वत है क्या, ऐसा। दूसरा संशय हुआ तरुण तरह एष तमालह तरुवा, क्या यह एकदम जो तरुण है, तो तरुण में भी क्या है, तरुण तर है, अतिशयेन जो तरुण है, ऐसा तमाल वृक्ष है क्या, ऐसा भी द्वितीय संशय हुआ। लेकिन संशय हुआ कब, तो रघुपतिम अवलोक्य, भगवान को देख करके। तत्र दूरात, दूर से भगवान को देख करके संशय हुआ। किसको हुआ, तो ऋषि निकरैहि इति संशय प्रपेदे, ऋषि समुदाय के द्वारा इस संशय को प्राप्त किया गया, ऐसा कर्मवाच्य का प्रयोग है। ठीक है, ऋषि निकरः संशयम प्रपेदे, वहां पर रूप तो समान ही बनेगा क्योंकि जो धातु है वह आत्मनेपदी है, इसीलिए प्रपेदे, प्रपेदाते, प्रपेदिरे इत्यादि रूप चलेंगे लिट लकार में। लेकिन यह जो वाक्य है वो कर्मवाच्य का है क्योंकि इसका जो कर्म है वह प्रथमा में है और कर्ता में तृतीया विभक्ति है। तो ऋषि निकरैहि संशय प्रपेदे, ऋषियों का जो समूह था ऐसा संशय उनको हुआ, ऐसे संशय को उन्होंने प्राप्त किया। तो यहां पर देखिए ये जो संशय हो रहा है भगवान को देख करके मरकतमणि का पर्वत का अथवा तरुण तमाल वृक्ष का, वो भगवान के साथ सादृश्य है उन वृक्षों का और उस मरकतमणि का, क्योंकि भगवान का जो शरीर है, भगवान का जो विग्रह है वह भी श्यामला कांति संपन्न है। और ये जो दोनों पदार्थ यहाँ पर जिनका संशय हुआ है ऋषियों को, वे भी दोनों श्यामला कांति संपन्न पदार्थ हैं, इसीलिए सादृश्य मूलक भासमान विरोधक समबल नाना कोट्यवगाही यह ज्ञान है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, और रमणीय भी है यह, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, संदेह अलंकार कहते हैं। ठीक है, रमणीयता तो सादृश्य मूलक होने से आ जाएगी प्रायः। और देखिए द्वितीय को बताते हैं, द्वितीयो नाम निश्चय गर्भ। अब ये द्वितीया और आद्या जो लिख रहे हैं ना, ये संशयालंकृति ऐसा विशेष्य मान करके अलंकारवाचक जो पद है वो उसको स्त्री प्रत्यंत मान करके यहाँ पर ये आद्या द्वितीया ऐसा लिख रहे हैं, तो उसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो द्वितीय लक्षण किया है ना उसमें इन्होंने संशयालंकृति ही ऐसा निर्वचन कर दिया है, इसीलिए उसके अनुसार ही यहाँ पर स्त्री प्रत्यांत निर्देश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तरुणितनया किं स्यादेषा नतोयमयीषा मरकतमणिज्योत्स्ना वा स्यान्न सा मधुरा कुतः इति रघुपतेः कायच्छाया विलोकनकौतुकैः वन वसतिभिः कैः कैरादौ न संदिदिहे जनैः। इति कैः कैः वन वसतिभिः, वनम वसतिः येषां ते वन वसतयः अर्थात वनवासिनः, तैः वन वसतिभिः अर्थात वनवासिभिः जनैः, किस किस वनवासी जन ने इस प्रकार का संशय नहीं किया। कैः कैः वन वसतिभिः जनैः इति न संदिदिहे। तो आप जानते हैं सकर्मक धातु के स्थल में अगर कोई कर्म नहीं होता है तो या तो उसको अकर्मक भी बना सकते हैं अगर वैसी विवक्षा हो तो। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, इति पदबोध्य जो वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं वही कर्मता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे आप शिशुपाल वध में एक श्लोक पढ़ते हैं ना,
ततः शरीरीति विभाविताकृतिम, है ना, द्वितीय तृतीय श्लोक है प्रथम सर्ग का। क्रमादमुम नारद इत्यबोधि सह, इस प्रकार का कोई श्लोक है। गत चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुम नारद इत्यबोधि सह। तो यहाँ पर अमुम नारद इति अबोधि, तो यहाँ पर जो इति पद्य इति बोध्य जो वाक्य हैं वे यहाँ पर कर्मतया उपस्थित होकर के व्यापार में उनका अन्वय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, इति कई न जनैहि संदिधिहे, ऐसा किस किस वनवासी जन के द्वारा संदेह नहीं किया गया, अर्थात सर्वैहि वनवसतिभिः जनैहि अयम अर्थः संदिधिहे। ठीक है, अर्थात सभी वनवासी जनों के द्वारा इस प्रकार का संदेह किया गया। कब किया गया? तो रघुपतेः श्रीरामस्य कायच्छाया विलोकन कौतुकैहि, भगवान के शरीर की कांति को देखने का जो कौतुक है, कुतूहल है मन में, ऐसे जनों के द्वारा, क्योंकि सब भगवान के शरीर की कांति को देखना चाह रहे हैं, इसीलिए ऐसे वनवासी जनों के द्वारा भगवान के शरीर को देख करके इस प्रकार के संशय किए गए। तो क्या है देखिए, संशय जो है वो पहले दो पंक्तियों में बताए हैं। तरुणी तनया किम स्याद एषा, किम एषा तरुणी तनया, अर्थात कालिंदी अस्ति वा इयं, हाँ, क्या यह कालिंदी है क्या? तो कालिंदी नाम यमुना। तो कह रहे ना, पहले देखो संशय हो रहा है भगवान के शरीर की कांति में, कायच्छाया में, और फिर उसका निषेध भी हो रहा है, निश्चय भी हो रहा है कि न ऐशा। क्यों भाई? क्योंकि तोयमयी हिसा, क्योंकि वह जो तरणी तनया है, यमुना है, वह जलमयी है और यहाँ तो जल नहीं है। इसका मतलब पहले संशय हुआ भगवान के शरीर की कांति में यमुना का, लेकिन फिर उस संशय का निषेध रूप निश्चय भी हो गया। द्वितीय होता है मरकतमणि ज्योत्स्ना, क्या यह मरकतमणि की कांति है क्या, ज्योत्स्ना है क्या? तो कहते हैं मरकतमणि ज्योत्स्ना वा स्यात्, तो क्या यह मरकतमणि की ज्योत्स्ना? बोले न, सा मधुरा कुतः, इयं तो मधुरा अस्ति, लेकिन मरकतमणि की जो कांति है वो मधुर कैसे हो सकती है? इसीलिए यह मरकतमणि की कांति भी नहीं है। इति, तो इस प्रकार के संशय वनवासी किस किस वनवासी जन को द्वारा नहीं किए गए? आदौ कई वनवसति भी, और कैसे वनवासी हैं? रघुपते है कायच्छाया विलोकन कौतुकैहि कई वनवसति भी वनवासी जनैहि इति अयम अर्थः, अथवा इमौ द्वौ अर्थौ कई न संदिदिहात् ते, क्योंकि अगर आप द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो फिर, क्योंकि कर्म के अनुसार ही क्रिया आनी चाहिए, कर्मवाच्य का प्रयोग है तो, ठीक है। तो यहां पर देखिए, पहले संशय हुआ और वो संशय भी सादृश्य मूलक है, ठीक है, क्योंकि भगवान की जो कांति है वो नील है और जिनका संशय हो रहा है वो भी नील कांति वाले हैं। तो पहला देखिए, यमुना की जो कांति है वो भी उसी प्रकार की है, और मरकतमणि की भी जो ज्योत्सना है, प्रकाश है, वो भी वैसा ही है, भगवान के शरीर के कांति वाला ही। तो सादृश्य मूलक संदेह हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसको हम ससंदेह अलंकार कहेंगे। लेकिन ये संदेह कैसा है? यह शुद्ध नहीं है, अर्थात उपोद्घात से
उपसंहार पर्यंत इसका इसकी सत्ता नहीं है। पहले ये संदेह होता है, फिर इसका निश्चय भी हो जाता है, संदेह की समाप्ति भी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस प्रकार के संदेह अलंकार को कहेंगे निश्चय गर्भ संदेहालंकार। तीसरा है निश्चयांत संदेहालंकार। तस्य इदम उदाहरणम इदानीं प्रस्तूयते। चपला जलदाच्युता लता वा तरुमुख्यादिति संशये निमग्नः गुरु निश्वसितैः कपिर्मनीषी निर्णयशी दधतां वियोगिनीति। यहां पर भी देखिए इति आ रहा है। प्रायः संशय, जहां पर संशय के बाद या संशय भी होगा या संशय के बाद निश्चय भी होगा तो इति यह जो अव्यय पद है इसका प्रयोग होगा ही। और यदि वहां पर सकर्मक धातु है तो इस एतत् पदबोध्य जो शब्द होंगे वही वहां पर कर्म रूप में क्रिया में अन्वित होते हैं। तो देखिए हनुमान लंकायां यदा सीतायाः गवेषणया आगतः तदा अशोकवाटिकायां वियोगिनीं तां जनकात्मजां दृष्ट्वा अयं संशयं करोति। हनुमान जी को संशय हो रहा है माता सीता को देख करके। तो पहले संशय देखिए, चपला जलदाच्युता, जलदात अच्युता, मेघात अच्युता, पतिता भ्रष्टा, इयं चपला अस्ति वा। क्या ये मेघ से आकर गिरी कोई बिजली है क्या, है ना? तो इयं चपला अस्ति, हाँ? अथवा लता तरुमुख्या, तरुमुख्यात अच्युता, तरुमुख्यात च्युता। तो यहां पर च्युता का अन्वय यहां पर भी करना होगा। या फिर किसी प्रधान वृक्ष से गिरी हुई ये कोई लता है क्या, क्योंकि चपला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांति शालिनी है माता, कांति है उनकी विलक्षण। और लता इसलिए, लता का जो संशय हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लता के समान क्षीण देहा हो गई हैं, वो पतली हो गई हैं विरह में भगवान के। लेकिन उस समय भी उनकी जो कांति है वो वर्तमान है, इसीलिए उनमें चपला का भी संशय कर रहे हैं हनुमान जी। तो इयं विद्युद अस्ति वा सौदामिनी अस्ति वा कस्माच्चित् मेघात् पतिता उत कस्माच्चित् वृक्ष विशेषात् पतिता इयं लता अस्ति वा इति संशये निमग्नः। इस प्रकार के संशय में जो आ गए हैं, ऐसे कपिः मनीषी, मनीषी जो कपि हैं, यद्यपि ये कपि है लेकिन मनीषी हैं, विद्वान हैं। ठीक है, तो मनीषी कपिः गुरु निश्वसितैः, क्योंकि मनीषी है ना इसलिए उन्होंने अनुमान किया, है ना। गुरु निश्वसितैः, जो दीर्घ निश्वास हो रहे थे माता सीता के, उन दीर्घ निश्वसितों के द्वारा लंबी लंबी सांसों से उन्होंने क्या निर्णय किया, उनको क्या निश्चय हुआ, इयं वियोगिनी सीता इति ताम निर्णयशीत, ये तो मेरी माँ भगवान के विरह में जो बैठी हैं ऐसी सीता हैं, ऐसा निश्चय किया। इति निर्णयशीत, निरुपसर्ग पूर्वक नी धातु है, उसका लुंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन है निर्णयशीत। अनैषित, अनैष्टाम, अनैषु इत्यादि रूप चलते हैं। तो निश्चयम अकारशीत इत्यर्थः। ठीक है, हनुमान जी को ऐसा निश्चय हुआ जब उन्होंने मैया की लंबी निश्वासों को सुना, लंबी लंबी सांसों को सुना, तो उन्होंने निश्चय किया कि नहीं, इयं भगवतः वियोगम सहमाना
माता सीता अस्ति इति तां वियोगिनी इति सह निर्णयिषीत्। ठीक है, ऐसा उन्होंने हनुमान जी ने निश्चय किया। तो पश्यन्तु अत्र यह संदेहः अस्ति सीतायां लतायाः उत सौदामिन्याः तत् संशयद्वयमपि सादृश्यमूलकं स्तः अस्ति। कथं नाम सौदामिन्याः यः संशयः अस्ति तत्र कान्तिः अस्ति साधारणः धर्मः, लतायाः यः संशयः अस्ति तत्र कृशाङ्गत्वम् अस्ति साधर्म्यम्। तो एवं उभयत्र सादृश्यमूलकत्वात् संशयस्य अयं संदेहालङ्कारः अस्ति। परन्तु अत्र अयं शुद्धः संशयः नास्ति, यतोहि वाक्यार्थे आदितः अन्तं यावत् संशयः न तिष्ठति, अपि च आदौ संशयः ततश्च तस्य निरासः पुनः संशयः इति मध्यगर्भकः संशयोपि निश्चयगर्भकः संशयोपि नास्ति। तर्हि अयं तृतीयः तादृशद्वयविलक्षणः संशयः अस्ति। अत्र किमस्ति, आदौ संशयः अस्ति, वाक्यार्थस्य अन्ते च निश्चयः आयाति, तेन अयं संशयः निश्चयान्तः उच्यते। अस्तु, इदानीम् अपरः प्रश्नः आयाति। अत्र संशयः स्वयं वाक्यार्थरूपः कमपि अन्यमर्थं न उपकरोति, तेन कथमस्य अलङ्कारत्वम्? अस्तु, यतोहि एतेषु त्रिषु पद्येषु यः संशयालङ्कारः उदाहृतः तत्र संशयः एव वाक्यार्थीभूतः, अर्थात् प्रधानमस्ति। अतः तस्य प्रधानतया अन्योपस्कारकत्वं तस्य नास्ति। यदि उपस्कारकत्वं तस्य नास्ति तर्हि कथं तस्य अलङ्कारत्वं? यतोहि आचार्यः जगन्नाथः प्रत्यलङ्कारं तस्य उपस्कारकत्वं आगृह्णाति, तस्य आग्रहं करोति। यतोहि अलङ्कार सामान्य लक्षणे उपस्कारकत्वं घटकमस्ति। तो ये प्रश्न होता है, तो इस प्रश्न का समाधान देना है कि देखिए, यद्यपि आप ठीक कहते हैं यहाँ पर संशय ही वाक्यार्थीभूत है, फिर भी उसमें उपकार करने की योग्यता तो है ना। तो उपस्कर्तुम या योग्यता अस्ति, तयापि तस्य अलंकार व्यपदेशः साधीयान। तो बोलते हैं ये कैसे हो सकता है? तो लोक का उदाहरण देते हैं आचार्य जगन्नाथ। देखिए कि जैसे मंजूषा में वर्तमान जो अलंकार हैं उनको भी आप अलंकार माने कटक कुंडल ही कहते हो। माने तिजोरी में आपने जो लॉकर में, बैंक के लॉकर में जो रखे हुए हैं हार, गले का कुंडल, कानों और हाथों के कंगन, इन सबको क्या जिस समय वो उपकार नहीं कर रहे हैं, शरीर की शोभा को नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या उस समय आप उनको अलंकार नहीं कहते हैं? हार आदि, कटक कुंडल आदि नहीं कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? उस समय तो वो, ये बात पहले भी आ चुकी है कि उस समय तो वे शरीर की शोभा को नहीं कर रहे हैं, तो उस समय तो उनमें अलंकार पद व्यपदेश जो है वो बाधित है। तो वहां पर क्या है, उस व्यवहार की उपपत्ति कैसे करते हैं कि यद्यपि उनमें उस समय शोभा संपादकत्व नहीं है, लेकिन वो योग्य है उस समय भी। तो तदानीन्तन शोभा संपादकत्व योग्यता या अस्ति, तया योग्यतया तादृशः व्यपदेशः नाम अलंकार व्यपदेशस्तेषां लौकिकानां मंजूषादिगतानां कटकुंडलादीनां यथा न्याय्यः तथा अत्रापि एतेषु त्रिषु पद्येषु वर्तमानस्य वाक्यार्थीभूतस्यापि संशयस्य
अलंकार इति व्यपदेशः न्याय्यः। ठीक है, यहां पर भी यद्यपि प्रधान है वह संशय, फिर भी हम उसको अलंकार कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई अगर उपस्कार्य उपस्थित हो अर्थांतर, तो उसको उसका उपकार करने की, उसकी शोभा को बढ़ाने की योग्यता उसमें है। अस्तु, वही कहते हैं कि येषु संशयेषु मंजूषादिगत कटकादिषु अलंकार व्यपदेश, कटकादिषु इव अलंकार व्यपदेशः यथा मंजूषादिगतः कटककुंडलादिः अलंकारः व्यपदिश्यते तदानीं शोभां न संपादयन्नपि तथा अत्रापि कस्यचित् अर्थान्तरस्य शोभां न वर्धयन्नपि न कुर्वाणोऽपि अयं संशयः अलंकार पद व्यपदेशभाक् भवति। अस्तु, इदानीं तादृशम् एकं संशयम् उदाजिहिर्षत्याचार्यः यत्र चमत्कारस्तु अस्ति, परन्तु नाम चमत्कारः अस्ति परन्तु सादृश्यमूलकत्वाभावात् तस्य संशयस्य अलङ्कारत्वं नास्ति। अस्तु, पश्यन्तु, तं दृष्टवान् प्रथममद्भुतधैर्यवीर्य गाम्भीर्यमक्षणविमुक्तसमीपजानिम् वीक्ष्याथ दीनमबलाविरहव्यथात रामो न वायमिति संशयमाप लोकः। लोकः अयं रामः अस्ति न वा इति संशयम् आप। लोक जो था उसमें ये संशय हुआ कि ये राम है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसा संशय क्यों हुआ, तो बताते हैं। देखिए, प्रथमं तं रामं अद्भुत धैर्य वीर्य गांभीर्यं दृष्टवान। पहले कैसा देखा, तो अद्भुतानि धैर्य वीर्य गांभीर्याणि यस्मिन् सह, अथवा यस्य गुण है ना ये, तो यस्य सह अद्भुत धैर्य वीर्य गांभीर्यः तम अद्भुत धैर्य वीर्य गांभीर्यम, अर्थात आश्चर्य को उत्पन्न करने वाले धैर्य वीर्य और गांभीर्य नामक गुण हैं जिसके, ऐसे उसको हमने पहले देखा। अस्तु, प्रथमम अर्थात सीतायाः वियोगात् पूर्वम, जब तक जनक नंदिनी का विरह नहीं हुआ था तब तक हमने उनको ऐसा देखा था, जब तक उनके साथ थी जनकात्मजा। फिर अक्षण विमुक्त समीप जानिम, फिर कैसा देखा राम को, न क्षणम विमुक्ता समीपात जानिहि येन तम। ठीक है, अर्थात जिन्होंने क्षण भर के लिए भी सीता को अपने से अलग नहीं किया था, मुक्त नहीं किया था। ठीक है, अथ, लेकिन उसके बाद दीनम अबला विरह व्यथार्तम वीक्ष्य,
लेकिन जब सीता का विरह हुआ उसके बाद कैसा देखा उनको हमने, प्रथमम तो एवं एवं दृष्टवान, तो पहले दो विशेषण दे रहे हैं कि प्रथमम तम अद्भुत धैर्य वीर गांभीर्यम दृष्टवान और अक्षण विमुक्त समीप जानिम दृष्टवान रामम। अब कैसे हैं, अथ माने तदनंतरम सीतायाः वियोगात् परम दीनम, भगवान को दीन देखा है ना, और अबला विरह व्यथार्थम, अबलायाः सीतायाः विरहेण विरहस्य या व्यथा अस्ति, विरहजन्या या व्यथा अस्ति, पीड़ा अस्ति, तेन आर्तम पीड़ितम च वीक्ष्य, उससे दुखी देख करके, जनकनंदिनी की विरह से उत्पन्न पीड़ा से पीड़ित देखा, और वैसा देख करके संसार लोक को यह संशय हुआ कि अयम रामः अस्ति न वा। ठीक है, तो अत्र चमत्कारः अस्ति यतो हि सीतालंबनकः विप्रलंभः अत्र अस्ति। ठीक है, सीता विषयक जो है रति, यहाँ पर विप्रलंभ श्रृंगार जो है, रति रूप जो विप्रलंभ श्रृंगार है वो यहाँ पर है, तो इसलिए चमत्कार तो है, लेकिन ये जो संशय है वह सादृश्य मूलक नहीं है। ठीक है, राम में किसी ऐसे धर्म का संशय नहीं हो रहा है या ऐसे पदार्थ का संशय नहीं हो रहा है जिसके साथ साधर्म्य हो राम का, इसीलिए सादृश्य मूलक नहीं होने के कारण यहाँ पर जो संशय है वो अलंकार नहीं है। चमत्कार भले हो लेकिन यहाँ पर वो अलंकार नहीं है। तो इत्यत्र सत्यपि चमत्कारे चमत्कारस्तु विप्रलंभ श्रृंगार प्रयोज्य अस्ति एव अस्मिन् पद्ये, सत्यपि तस्मिन् अयं संशयः सादृश्य मूलकत्वाभावात् न अलंकारः इत्येव। सादृश्य मूलत्वाभावात् न संशयस्य अलंकारत्वम् अस्तु। इस प्रकार से यहाँ पर एक ऐसा भी उदाहरण दे दिया जिससे आपको ये पता रहे कि कहाँ पर संशय को अलंकार नहीं मानना है। तो आपको पहले भी बताया था, बीच में एक दो अलंकारों में ऐसा हुआ था कि आचार्य जगन्नाथ प्रत्युदाहरण नहीं दे रहे थे, लेकिन प्रायः ये आचार्य जगन्नाथ की एक शैली है कि जो प्रमेय उच्यमान होता है, जिस प्रमेय को वो बताते हैं उसका लक्षण का समन्वय तो दिखाते ही हैं, जहाँ पर जो लक्ष्य हैं उनके, वो ये भी बताते हैं कि कहाँ पर इसको नहीं मानना चाहिए, तो उसको प्रत्युदाहरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो संशय हैं वो सब प्रत्युदाहरण हैं, वहां पर आपको उसको अलंकार नहीं कहना है। ठीक है, एवं आरोप मूलोयम संदेहालंकारः, इस प्रकार से यह जो संदेहालंकार है, अभी तक जो हमने आपको उदाहरण दिया है वहां सभी जगह पर यह आरोप मूलक है, माने आरोप का विषय, माने जिसमें संशय हो रहा है वह, और आरोप्यमान जिसका संशय हो रहा है, यानी उपमान आरोप्यमान, वे दोनों ही यहाँ पर पदेन उपात्य हैं सभी पद्यों में। अतः इस प्रकार के हम संदेह को आरोप मूलक, सादृश्य में भी जो आरोप है तन्मूलक हम इसको एतावता जो उक्त संदेहालंकार है उसको मानेंगे। अस्तु, तो एवं आरोप मूलोयम संदेहालंकारः, लेकिन क्या ये आरोप मूलक ही होता है क्या? तो आगे बताएंगे कि नहीं, अध्यवसान मूलक भी होता है, अर्थात केवल रूपक ही ससंदेहालंकार के मूल में नहीं होता, कहीं पर अध्यवसान यानी अतिशयोक्ति भी होती है। तो वो आप जानते हैं कि जहाँ आरोप्यमाण मात्र ही पदेन अभिहित होता है, आरोप विषय जो है वो उसका वाचक पद जो होता है वो निगीर्ण हो जाता है उपमान वाचक पद के द्वारा। ऐसे 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 निर्देश को हम अध्यवसान मूलक निर्देश कहते हैं, और वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अब आगे यहाँ से ऐसा भी बताएंगे आचार्य कि ससंदेह अलंकार जो है वो अध्यवसान मूलक भी होता है। तादृशं च ससंदेह अलंकारं वयम् आगामिनी पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु, धन्यवादस्तावत्।